आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है जी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। यानी कि अगर कोई सेट है हमारे पास और वो ग्रुप है तो उसमें क्या क्या जो है उसकी क्या होगी प्रॉपर्टीज होगी, वो हमारा आज का क्या है टॉपिक है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है यानी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कह लें या थ्योरम कह लें या रिजल्ट कह लें कुछ भी कह लें, तो वो ये है कि अगर जी ग्रुप है, इन अ ग्रुप जी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा उसमें यूनिक होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक, यूनिकनेस है आइडेंटिटी एलिमेंट की। मतलब क्या है कि अगर कोई ग्रुप है जी तो उसमें जो आइडेंटिटी होती है वो सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, हमने ये प्रूव करना। तो हमने प्रूव किया कि वी सपोज कंट्रेरी। हम देखिए प्रूव करने का एक तरीका तो ये होता है कि हम मान लेते हैं कि कंट्रेरी मान लेते हैं कि जो है ना हमारा रिजल्ट हम प्रूव करना यूनिकनेस हम उल्ट मान लेते हैं इसका, और फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा तजाद आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो अब हमने मान लिया कि सपोज कंट्रेरी, कि हमने उल्ट मान लिया देयर इज आर टू पॉसिबल आइडेंटिटीज इन अ ग्रुप जी। यानी कि ग्रुप है ना जी, उसके अंदर दो आइडेंटिटीज है। ठीक है, हमने ये मान लिया। और वो कौन कौन सी है, ई एन ई डैश, हमने कह दिया कि ये हमारे पास दो आइडेंटिटीज है। अब जब ये आइडेंटिटीज है तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, उसको हम किसी भी एलिमेंट से सेपरेट करवाएं तो रिजल्टेंट में हमको क्या मिलेगा, वो एलिमेंट ही मिलेगा, आइडेंटिटी गायब हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी रिजल्ट में नहीं आएगी। ठीक है, वो होती है आइडेंटिटी। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, वन। हम क्या करते थे, टू जरा वन, दो जरा एक करेंगे हमारे पास क्या आएगा, दो। तो आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, वन। वन हमें लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई सेट है जी, वो ग्रुप है, उसमें आइडेंटिटी कितनी है, दो। ठीक है, अब ई और ई डैश क्या है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन को यूज कर लिया। ठीक है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन हम क्या कहती है कि अगर हम इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से, आंसर हमें मिलेंगे वही एलिमेंट मिलेगा ठीक है जिसको हम ऑपरेट करवा रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी गायब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी भी आइडेंटिटी अब हमें पता है, तो ई डैश को भी हम अब बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या बनेगी, दो इक्वेशंस बनेगी। एक आइडेंटिटी हमने ई ले ली, एक ई डैश ले ली। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ए यहाँ पर हम क्या क्या तमाम ए के लिए, ठीक है, कोई भी ए हो सकता है। हर ए के लिए है ना आइडेंटिटी, कोई भी ये तो नहीं होता किसी मखसूस ए के लिए। हर जी के अंदर से हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए को हम रिप्लेस करवा रहे हैं ई डैश से। ई डैश भी आइडेंटिटी है, सॉरी ई आइडेंटिटी है, और वो जी के अंदर है, यानी कि वो ए की जगह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम रिप्लेस करवा देते हैं ई बार को ए की जगह वन में, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हम ई को रिप्लेस करवा देंगे ई से। ई भी तो जी के एलिमेंट है ना, तो हम ए की जगह ई को ले लेंगे। तो जब ए की जगह ई को लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ से ये चीज आ जाएगी। जब हमने कंपेयर किया तो ये क्या आ गया, ई ई बार इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई ई बार। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये दो चीजें क्या आ गई, इक्वल आ गई। और यही हमारा रिजल्ट था कि हमने प्रूव करना था कि यूनिकनेस जो होती है, आइडेंटिटी यूनिक होती है। ठीक है, तो यही हमारा तक रिजल्ट हो गया। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या आ गई, यूनिक प्रूव हो गई, आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो सेकंड हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इन अ ग्रुप जी इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। अब हमने प्रूव करना है कि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, सिमिलर इसी तरीके से इसी थीम से हम चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम कह देते हैं सपोज कंट्रेरी डेट, एक ऐसा एलिमेंट है जी के अंदर, ठीक है, ए बिलोंग टू जी, हैव टू इनवर्सेस, यानी कि वो दो इनवर्स रख रहा है। ठीक है, एक इनवर्स कौन सा रख रहा है, बी एंड सी। बी एंड सी को हमसे क्या कह दिया, इनवर्स है, यानी एक एलिमेंट है उसके दो इनवर्स हैं। ठीक है, दो इनवर्स हैं तो हमने इनवर्स की डेफिनेशन लगाई है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि हम ए को उसको बी के साथ ऑपरेट करवाएं, लेफ्ट से या राइट से, आंसर में क्या मिलेगी, आइडेंटिटी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह सी को हमने किया, सी भी हमारे पास टू आ गया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आई। ई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी, मैंने लॉजिक में दिया हुआ है। ठीक है, अब जी इज ग्रुप है। ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या कहती है, क्योंकि जी ग्रुप है तो लाजिम बात है प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। उसके मुताबिक तीन एलिमेंट अगर हम जी से ले लें तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तीन एलिमेंट, कोई भी तीन हम एलिमेंट जी के अंदर से ले लें बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करेगी और हम ये चीज जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हम इन दोनों में ना ये रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, इस साइड में मैंने रिजल्ट यूज किया ये वाला,
बी ए मेरे पास किसके बराबर है, ई के बराबर, और यहाँ पर ए सी मेरे पास किसके बराबर है, ई के बराबर। यहाँ पर मैंने ई को रिप्लेस किया, यहाँ पर भी ई को रिप्लेस किया, और ई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है, तो ई सी का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सी आ जाएगा, और बी ई का रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी और सी क्या थे, दो इनवर्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनवर्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। बी वो कह रहे हैं बी और सी जो है बराबर है, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो सेम ही है का मतलब क्या, यूनिक है। तो हेंस इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, जी का, किसी भी एलिमेंट का यूनिक होगा। यहाँ पर हमने कोई भी लिया ना, एक ही जगह हम बी भी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट के लिए हम चेक कर सकते हैं कि इनवर्स जो होगा उसका क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि ए आर्बिट्रेरी है, तमाम एलिमेंट के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ ग्रुप जी बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, ठीक है। अब ये जो है प्रॉपर्टी, ये हमें कहते हैं अगर जी कोई ग्रुप है, जी ग्रुप है, तो उसमें लाजमी बात है लेफ्ट और राइट जो है कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैं कहता हूँ लेट जी बी अ ग्रुप, फर्स्ट हम प्रूव करते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इसमें होल्ड करता है, ठीक है। मैं कह देता हूँ जी ए बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं जी में से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, तो ये तभी पॉसिबल होगा बी इज इक्वल टू सी, ये हमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहता है, ठीक है। अब हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो हमने तीन एलिमेंट ले लिए, ए बी सी बिलोंग टू जी, ए बी भी जी में से है, क्योंकि इनमें से किसी को भी हम ऑपरेट करवाएंगे तो रिजल्ट मुझे जी में से मिलेगा। ए बी भी जी में है, ए सी भी जी में है, और हम सपोज कर रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी जो है सी के बराबर होगा, ये चीज़ हमने प्रूव कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जो है प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि ए बिलोंग टू जी कर रहा है और ए इनवर्स भी जी में से होगा, यानी कि अगर एक एलिमेंट जी के अंदर है तो जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, तो उसका इनवर्स भी जी के अंदर होगा ना, लाजमी बात है। तो हम कह रहे हैं कि एज, जैसे कि ए बिलोंग टू जी है तो ए इनवर्स भी जी के अंदर होगा। और हम क्या कर सकते हैं, अब जी में क्लोज, जी क्लोज होता है, जी में से हम कोई दो एलिमेंट लेकर उसको प्लॉट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ए इनवर्स को ऑपरेट करवा रहे हैं इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड से, ठीक है। जैसे हमारे पास x बराबर है y हो, तो 2x इज इक्वल टू 2y होगा, लाजिम बात है, हम 2 को इधर सेपरेट करवा लें या हम उधर सेपरेट करवा सकते हैं, 4x x4 इज इक्वल टू y4, ये भी कर सकते हैं। तो ऑपरेट हम करवा सकते हैं इक्वेशन के, ठीक है। तो हमने इक्वेशन से क्या किया है, ए इनवर्स को लेफ्ट साइड से दोनों तरफ जो है ऑपरेट करवा दिया है, ठीक है। ऑपरेट करवाने के बाद यहाँ पर भी ए इनवर्स ए आ गया इक्वल टू बी हो गया, और ये भी ए इनवर्स ए आ गया इक्वल टू सी हो इंटू सी हो गया। अब ये हमारे पास क्या बनता है, बेसिकली ये आइडेंटिटी बन जाएगी बाय डेफिनेशन। जब हम एक किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो ये भी मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगी और ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी, और आंसर मेरे पास क्या आएगा, बी और सी। अब बी हमारे पास सी आ गया, अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई जी, कंडीशन ये थी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी था, और रिजल्ट हमें क्या मिल गया, बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जो इसके अंदर क्या करता है, होल्ड करता है। इसी तरह जी हम राइट कैंसिलेशन लॉ भी इसी तरह सिमिलर वे से प्रूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ में क्या होगा, राइट कैंसिलेशन लॉ इसमें क्या होगा, बी ए इज इक्वल टू सी ए है, तो लाजमी बात है बी बराबर होगा सी के, यानी कि हम राइट से जो है एलिमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। ये हमें कहता है राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। जो राइट कैंसिलेशन हमें ये कहता है। अब हम इसको इस तरह सिमिलर इस तरह प्रूव कर सकते हैं, यहाँ में लिखा भी बोले सिमिलर वी कैन प्रूव राइट कैंसिलेशन। तो आप क्या लिखेंगे, देखें, जी बी ए ग्रुप, फर्स्ट वी प्रूव, आप क्या यहाँ पर राइट लिख देते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। तमाम ये इस तरह स्टेटमेंट यही होगी, हम ए बी बिलोंग टू जी करेंगे, ए बी भी जी में से होगा, ए सी भी जी में से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि बी ए बराबर होगा जी सी ए के, ठीक है, हम ये सपोज कर लेंगे। फिर वही बात, ए जी में से है तो इसका इनवर्स भी जी में से होगा, और हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को जी के अंदर से लेके उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये वाली होगी, हम यूज़ करेंगे वन को, तो बी ए इंटू ए इनवर्स सी ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। एसोसिएटिव इस पे भी यूज़ करेंगे क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ए इंटू ए इनवर्स सी ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास बी किसके बराबर आ जाएगा, सी के। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, बी ए इज इक्वल टू सी ए है, और रिजल्ट हमें क्या मिल गया, बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से साबित हो गया कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जो है होल्ड करता है, ओ सॉरी राइट कैंसिलेशन, तो हमारे पास ये राइट भी साबित हो गया कि राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। इसके बाद जी हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होगी, इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हमारे पास है जी थ्योरम रिजल्ट जो है
प्रॉपर्टी है कि जी कोई ग्रुप है, उसमें से हम दो एलिमेंट ने ए बी बिलोंग टू जी, देन इक्वेशन जो है ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, यानी कि दो इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या होंगी, यूनिक सॉल्यूशन इनका एग्जिस्ट करेगा इन ग्रुप जी के अंदर। ठीक है, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम लेट ले लेते हैं जी भी एक ग्रुप है, ए बी इसके अंदर से कोई एलिमेंट है जी पे, और हमारे पास इक्वेशन एक बन रही है ए एक्स इज इक्वल टू बी, हम ये इक्वेशन ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर ए जी के अंदर है तो लाजिम बात ए के इन्वर्स भी जी के अंदर होगा। ठीक है, तो हम जी के किसी भी एलिमेंट को किसी भी साइड से ऑपरेट करवा सकते हैं, इधर से भी करवा सकते हैं, उधर से भी करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे ए इन्वर्स को बाय लेफ्ट साइड जब इस क्वेश्चन के लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इन्वर्स ए एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए इन्वर्स बी। अब यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी इस साइड पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के मुताबिक ये क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस किसकी आ गई, सी हमने क्या दिया कि एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो हमारे पास इसके बराबर है, ए इनवर्स बी के बराबर आ गया, तो सी यहाँ पर क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। और हम कह रहे हैं कि अब सी सोल्यूशन तो आ गया, हमने प्रूव क्या करना है कि सी जी के अंदर और ये यूनिक सोल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए ए इनवर्स बी और बी भी किसके अंदर है, जी से, तो इनका जो क्लोज करें, जिनको हम ऑपरेट करवाएं, तो इनका रिजल्ट होगा वो भी जी के अंदर होगा, तो लाजिम बात है सी भी क्या होगा, जी के अंदर होगा। अब हम कह रहे हैं एक्स बराबर है सी के, ए इनवर्स बी जो है सोल्यूशन है। अब इसका सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन हमने दोबारा इसको देखने का सोल्यूशन कैसे है, अब हम ए एक्स ले लिया और एक्स की जगह हमने सी पुट कर दिया, सी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की है, ये वैल्यू पुट की है, फिर एसोसिएटिव यूज की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब यूज करने के बाद यहाँ पर ए इनवर्स ये आ गया, ये बी आ गया, इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी बन गया, क्या आ गया, बी आ गया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ए, तो मतलब क्या, सी जो है ए इनवर्स बी के बराबर है, और ये किसका है, इसका सोल्यूशन है। तो ये भी बात यहाँ तक प्रूव होगी। अब ये प्रूव होने के बाद हमने इसका प्रूव क्या करना है, यूनिकनेस है इसकी, यानी कि सी एक ही ऐसा है, इसके अलावा कोई उधर और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके बराबर होगा, जो इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जी के अंदर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं जी, हम यूनिकनेस प्रूव करते हैं, हम कहते हैं C1 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। C1 भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन हमारे पास हमने C1 इसमें पुट कर दिया, और C तो इसका सॉल्यूशन है, हमें पता है क्योंकि हमने फाइंड किया, तो C और C1 दोनों सॉल्यूशन है। अब जब ये दोनों सॉल्यूशन है, दोनों B के बराबर है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग AC1 और AC बराबर आ जाएंगे। बराबर आने के बाद हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ए इनवर्स को लेफ्ट साइड से, जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, C1 और C क्या आ गया, सेम आ गया। C1 और C सेम आने का मतलब क्या है कि ये यूनिक है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि इसका जो एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। इसी इसी तरह हम जो है इस इक्वेशन के लिए भी इसको लिख सकते हैं। इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हम सिर्फ यही चेंजिंग कर लेते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हम ले लेंगे y इज इक्वल टू बी, और इसी तरह ए बिलोंग कर रहा है, ए इनवर्स बिलोंग करेगा। अब मल्टीप्लाई जब हमने लेफ्ट साइड से कराया, इधर हम करवा देंगे राइट साइड से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई ए इनवर्स बी ए इनवर्स। अब यहाँ से सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा वाई, हमारे पास आ जाएगा बी ए इनवर्स। अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस सी की आएगी, जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा जिसको हम कह रहे हैं वो आ जाएगा बी ए इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ए इनवर्स बी में से और बी जो है जी में से, तो सी भी लाजिम बात है किसके बराबर है, बी ए इनवर्स के, ये जी के अंदर ही होगा, तो सी हमारे पास यहाँ पर बराबर किसके है जी, बी ए इनवर्स के बराबर है, और इसके अंदर होगा। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन कैसे है, अगर मैं वाई ए लूँ, ठीक है, वाई को हम सी पुट कर सकते हैं, सी ए, और ये मेरे पास क्या आएगा, मैं सी की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ बी ए इनवर्स ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा बी ए इनवर्स ए, ये मेरे पास बी आइडेंटिटी, और ये आ जाएगा बी, तो वाई ए हमारे पास इसके बराबर आ गया बी के। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ गई, वाई ए इज इक्वल टू बी। मतलब कहने का क्या है कि वाई की जगह हम सी पुट कर रहे हैं, सी की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है, तो सी इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात होगी। अब हमने प्रूव करना है कि ये भी यूनिक है। ठीक है, यानी कि सी यू सिमिलर वे में हम क्या कहेंगे, सी जो है इसका सोल्यूशन है, ठीक है, और C1 जो है वो भी इसका सोल्यूशन है।
तो हम इक्वेशंस में दोनों में पुट करेंगे सी ए इज इक्वल टू बी और सी वन ए इज इक्वल टू बी, कंपेयरिंग करेंगे इनकी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सी ए इज इक्वल टू सी वन ए, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को फ्रॉम राइट साइड से, जब राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सी ए इनवर्स एंड सी वन ए इनवर्स, और रिजल्टेंट में हमारे पास ये एसोसिएटिव यूज करेंगे, सी ई बन जाएगा और सी वन ई बन जाएगा, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सी वन बराबर आ जाएगा सी के, और ये क्या हो जाएगी, यूनिकनेस इसकी प्रूव हो जाएगी, ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है जी, जी कोई ग्रुप है उसमें दो एलिमेंट है ए बी, तो फर्स्ट रिजल्ट जो है वो कहते हैं ए का इनवर्स जो है अगर हम उसका भी इनवर्स ले लें वो अगेन ए के ही बराबर होता है, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं, जी कोई ग्रुप है, ए बिलोंग कर रहा है जी से, तो ए का इनवर्स भी जी से बिलोंग कर रहा है। अब मैं इसको कह देता हूँ कि ये बी है, यानी कि जब हम 2 × 1/2 करते हैं तो हमें 1 मिलता है ना, तो 1/2 को हम 2 करते हैं तो भी 1 मिलता है, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको कह रहे हैं बी है, यानी कि जो ए का इनवर्स है वो बी के बराबर है, लेट करते हैं जब, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हमारे पास ये कंडीशन होगी, यानी कि ए बी बी ए क्या है का आइडेंटिटी आएगी। अब यहाँ से देखें 1/2 किसका इनवर्स है, 2 का, तो 2 भी तो 1/2 का इनवर्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बी ए इनवर्स के बराबर है तो बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, ए के, और यहाँ पर हम बी की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए का इनवर्स जो हमारे पास उसका इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, अगेन ए के। तो ये तो होगा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद हमें साबित करना है जो कि ए बी का इनवर्स जो है बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के, तो हम इसको सी मान लेते हैं, हमने क्या कह दिया कि सी हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट ले लेते हैं ए बी इंटू सी, ठीक है। अब ए बी इंटू सी में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यानी कि ब्रैकेट अगर इधर है तो इन दोनों पे आ जाएगी, इन दोनों के बाद हमने यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद ये सी की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट अगेन हमने यहाँ पर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यानी ये ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी, ये आइडेंटिटी हो जाएगा सारा, ठीक है। आइडेंटिटी होने के बाद ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आइडेंटिटी जो है ए इनवर्स अगेन ए इनवर्स ही कर देगी, और ये सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर। अब ये चीज़ जो थी मेरे पास किसके बराबर आ गई, आइडेंटिटी के बराबर यहाँ से, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम चलें सी इंटू ए बी, सी इंटू ए बी, ये भी मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी, यानी कि हम क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये मेरे पास बराबर आएगा ए बी के, और ये हम चलते चलते जो है इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब ये आइडेंटिटी आ गया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ए बी सी आइडेंटिटी है और ए बी जो है और सी इंटू सी भी आइडेंटिटी, यानी कि हम कम्यूटेटिव लाया था, ठीक है, इनवर्स है। तो यहाँ पर आप देखें अगर 2 × 1/2 करो तो यहाँ से ए बी इंटू सी मेरे पास आइडेंटिटी है, या ए बी इंटू सी मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी है, सॉरी यहाँ पर मैं सी इंटू ए बी कर ले, सी इंटू ए बी, तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है। तो अगर आप देखें 2 × 1/2 करें हम तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी, 2 1 का और 2 का इनवर्स है, और 1 और 2 किसका इनवर्स है, 2 का इनवर्स है। इसी तरह यहाँ पर देखें ए बी सी का इनवर्स है और सी किसका इनवर्स है, ए बी का भी इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी ए बी का इनवर्स क्या है हमारे पास, सी है, और सी की वैल्यू हमारे पास हमें पता है क्या है कि बी इनवर्स है और ए इनवर्स है, तो ये रिजल्ट तो हमारे पास जो हो गया हमारा प्रूव हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी जो रिजल्ट है वो कहता है कि हमारे पास अगर हम फाइनाइट एलिमेंट ऐसे ले लें तो ये फाइनाइट एलिमेंट के लिए भी होल्ड करती है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें इंडक्शन हाइपोथेसिस को यूज़ करेंगे, यानी कि हम जो है A1 A2 A3 AM-1 तक को एक एलिमेंट कह देंगे, ठीक है, और AM को एक एलिमेंट कह देंगे, ठीक है। और जब हमने इस चीज़ को एक एलिमेंट कह दिया, ठीक है, अब ये हमारे पास एक, हम इसको एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, इसको एक एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, और इस पर हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, AM इनवर्स, और सारा ऐसे ही आ जाएगा A1 A2 AM-1 तक, ठीक है, इनवर्स। अब क्या करना है हमने, अगेन इसमें हम क्या करना है जी, हमने AM-2 तक के एक एलिमेंट बना लेना है, और AM-1 को जो है एक एलिमेंट कह देना। इस पे फिर हम अगेन यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, AM इनवर्स, ठीक है, AM-1 इनवर्स,
और बाकी सारा A1 इनवर्स, A1 A2 AM-2 तक आ जाएगा इनवर्स। चलते चलते अगेन हम इस पे यही प्रॉपर्टी यूज करते जाएंगे, तो आप देखेंगे एंड में हमारे पास रिजल्ट जो बनेगा वो ये कुछ इस तरह से बनेगा, AM इनवर्स, AM-1 इनवर्स, AM-2 इनवर्स, और चलते चलते A2 इनवर्स, A1 इनवर्स। यही हमारे पास हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ तक तो जो हमने लेक्चर में हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ग्रुप की क्या होती है, सब प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दुआओं में ख्याल रखना। चलते हैं जी, दुआओं में याद रखना। ओके।